सबको अख्तर अब्बास का सलाम पहुंचे। पिछले दिन एक टीवी चैनल का, कराची का है चैनल, और उसका प्रोग्राम था मंगनी के हवाले से। तो मैंने जब ये जुमला कहा कि मुझे कहना चाहिए था कि मंगनियाँ इसलिए टूटती हैं कि ख़वातीन जो माएँ हैं या बहनें हैं, उनके मुतालबे ख़त्म नहीं होते। हमें तोहफा ठीक नहीं दिया, हमें मिठाई ठीक नहीं दी, हम तो ठोकरा लेके गए थे, हमें फल थोड़े दिए। तो आप एवरी टाइम यू आर डिमांडिंग बच्ची के बारे में, उसके हुस्न के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके घर वालों के बारे में, यानी आप मोहब्बत से सोचते भी नहीं हो। ये तो ऐसे ही है जैसे आपने कोई एक डिब्बा ले लिया, तो अब आप उसकी पैकिंग से लेके और चीजें मांगे जा रहे हो कि इसके साथ ये भी फ्री दो, ये भी फ्री दो, ये भी फ्री दो। दैट्स नॉट द वे टू हैंडल रिलेशनशिप। और तो उस पर जो ही मैंने कहा कि ये ख़वातीन इसकी वजह बनती हैं। तो वो कराची की कोई डॉक्टर थी, और बकौल उनके एक माहिर नफ्सियात थी, और पता नहीं कैसी माहिर नफ्सियात थी, उन्होंने तो एकदम से कहा कि ये आपने ख़वातीन की इंसल्ट कर दी है और ख़वातीन को आपने इशू बनाया है। तो ऑफ कोर्स ख़वातीन को बनाया था। गुजारिश ये है कि जितनी बच्चियां बेवकूफ़ बनती हैं लंबे इस तरह के रिलेशनशिप में, अपनी इज्जत, अपनी खुशी, अपने वजूद का जो एतमाद या अपने वजूद की पाकीज़गी सब ज़ाया हो जाती है। तो ए अच्छी लड़कियों और प्यारी लड़कियों, अगर किसी से तारुफ हो जाए और आप सीरियस हो, कभी लंबा रिलेशनशिप लेके ना जाइए। मैं तो इस हक में नहीं हूं कि मंगनी साल से ज्यादा हो। अगर कोई लड़का आपसे इश्क करता है, मोहब्बत करता है और आपको पसंद, अगर वो सीरियस है, वरना चीटर है, तो उसको चंद माह के अंदर अपने माँ बाप को आपके घर भेज देना चाहिए। मंगनी हो जाए, ज्यादा बेहतर होता है कि शादी हो जाए। लेकिन अगर कोई लटकाए, मेरी बहनें इतनी हैं, उनकी शादियां होनी है, घर बनना है, मोहल्ले की सफाई करनी है, लोगों के घरों पे जाके टूटियां लग वगैरह फजूल किस्म के जो बहाने, सब झूठे होते हैं, सब झूठे होते हैं। इस बीच में ना वो मिलना बंद करते हैं, ना उनका ताल्लुक आपसे कम होता है, ना ताल्लुक खत्म होता है, और नतीजतन आप अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। और बाद में आप कहते हैं जी 6 साल हो गए, अब वो कहीं और मुंह मार रहा है। अच्छा जी। जोया खान कहती हैं सर प्लीज रिप्लाई, सर मेरे हस्बैंड टिकटॉक बनाते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता, गर्ल्स कमेंट्स भी करती हैं। बेटा अगर आपको अच्छा नहीं लगता, ये तो कम अकली की बात है। शादी से पहले भी इसका इस तरह के शौक होंगे, तो आप शादी किसी फिर उस तरह के बंदे से करते जो जिससे शौक ना होते। अब आप उसको रोकोगे तो अब दोनों के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ताल्लुकात ख़राब होंगे। जितने ख़राब होंगे, नुकसान उसका नहीं है, उसके तो पास लड़कियां हैं, आपका नुकसान हो जाएगा। तो अब टिकटॉक में अगर वो गुनाह नहीं कर रहा, कोई वल्गर हरकतें नहीं कर रहा, वो चूंकि लड़कियां ज़्यादा करती हैं, मर्द निस्बतन कम करते हैं, तो ये मसला ना बनाइए। रोज़ आप मसला छेड़ोगे, उसका काम है, मुमकिन उसको पैसे उससे आते हों, तो ना करें ये। इर्तज़ा आदिल, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं विडो हूँ, 3 साल का बेटा भी है, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, सेकंड शादी करने, प्लीज बिल्कुल आपको शादी करनी चाहिए, फौरन कर लीजिए। और इवन मियाँ आपसे कमतर हो, कम पढ़ा लिखा हो, कम जॉब वाला हो, तो भी, लेकिन हो दुआ ये करनी है, अल्लाह के रसूल ने बताई है कि अल्लाह मुझे ऐसा मियाँ देना जो कदर करने वाला, जो आपसे बड़ा होगा शायद वो ना कदर करे। तो जिस घर में भी मुमकिन है, कुछ घरों की फिर आप ज़रूरत माली पूरी कर सकोगे और उनकी माँ का भी ख्याल कीजिएगा, उसके नतीजे में उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसी तमाम ख़वातीन जिनकी डिवोर्स हो जाती है, एक आध बच्चा होता है, और वो उसके लिए अपनी पूरी जवानी खराब कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, कुर्बान कर देती हैं। यकीन माने 90% बच्चियां बाद में गिला करती हैं कि हमने वो जो रिस्पॉन्स चाहिए होता है, रिस्पॉन्स क्या चाहिए अपने बेटे से या बेटी से, आपको मोहब्बत चाहिए, एहतराम चाहिए, रिगार्ड चाहिए। नहीं, जब आप बूढ़े हों तो बच्चे आपको अपने हाथ का छाला बना के रखें, नहीं हो पाता उनसे। और बाज़ दफ़ा तो ये लड़ने बैठ जाते हैं कि हमको क्यों नहीं बताया, भाई तुम्हारे मुलाजिम है, अभी माँ ने पहले मुनासिब नहीं समझा, अब वो मुनासिब समझ रही है, ओके फाइन। बाज़ दफ़ा
ख़वातीन जो नया शौहर होता है उसका नाम लिखवा देती हैं बाप के तौर पे, जहाँ मामला ठीक चलता रहता है, पर कभी कभी बीच में कोई एक आध अजीज ऐसा या अजीज़ा ऐसा आ जाती है जो बम फोड़ देती है, तो उस वक्त भी बिल्कुल इजीली बिना शर्मिंदगी के, बिना डर के, बिना खौफ के उसको बता देना चाहिए दैट्स व्हाट द रियलिटी। और अगर वो उनकी तरफ जाना चाहे, ओके लेट हिम गो, कोई मसला नहीं है। उस बाप की जो छोड़ गया है, अगर ये जाता है तो भी उसकी विरासत में इसका हिस्सा बनेगा। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अगर आप वो कर दें जो आँख, तो भी बच्चे का हिस्सा रहता है बाकी। मारिया तैयबा, शादी को 2 साल हुए हैं, एक बेबी 8 माह का और दूसरी भी न्यूज़ है। हस्बैंड कहते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन मैं किसे संभालूं, एक बेबी में इतने मुश्किल होती है। बेटा ये आपकी थोड़दिली है, ये आपकी नाशुक्री है। अल्लाह माफ़ करे, मेरे रब ने पोटेंशियल वजूद में दिया है तो बच्चा बनता है और पैदा होता है। औरतें जिनके जुड़वां पैदा होती हैं, तुड़वां पैदा होते हैं, यूरोप में तो 4-4 5-5 भी पैदा होते हैं, तो मियाँ उनके साथ मिलके हेल्प कर देते हैं, लेकिन ये बच्चे औरतों ने ही पालने होते हैं। इस बीच में आपको अपना आराम थोड़ा छोड़ना होता है, अपने खाने पीने की आदतें बदलनी होती हैं, क्योंकि जब बच्चा हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो फिर आपको दूध ज़्यादा इनटेक लेना होता है। आप दूध लोगे तो दूध बनेगा और बच्चे की खुराक बनेगी, और बच्चे को धोना पड़े, बच्चे के कपड़े बदलने पड़े, रिस्क लेके आएगा, खुशी लेके आएगा, इज्जत भी लेके आएगा और मसरूफियत भी लेके आएगा। जोया खान कहती हैं कि थैंक यू सर रिप्लाई का, अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी दे। मेरे बच्चे क्या दुआ दी है, लंबी जिंदगी, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, तीनों ही चाहिए, और ढेर सारे रिस्क वाली, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते, उम्र बढ़ती है, तो फिर आपके बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, आपकी बीवियां, आपका घर, खर्चे भी तो सारे हो रहे होते हैं, तो रिस्क भी अल्लाह से बढ़ाने का दुआ करनी चाहिए। इर्तजा कहते हैं कि थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह, और थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। मुझे अब नहीं पता कि आप लड़का हो लड़की हो, कितने बड़े हो, सो नाइस ऑफ यू, जीते रहिए। जो भी दुआ देती है या देता है, ये ज़र्फ वाले लोग होते हैं, छोटे दिल वाले दुआ देते हुए और छोटे हो जाते हैं, और जो बड़े दिल वाले हैं, बड़ी ज़िंदगी वाले, बड़ी खूबियों वाले, वो दुआ देते हुए बड़ी दुआ देते हैं, और बड़ी दुआ देने के बाद खुद आपकी ज़िंदगी, आपकी आंखें, आपका दिल इत्मीनान से, खुशी से, सुरूर से भर जाता है। इजाज़त दीजिए, आपकी दुआओं का तालिब मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपकी मोहब्बत से भरा हुआ, और मेरा दिल आपकी मोहब्बत और आपके लिए दुआओं से भरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।